सत्संगत जी, ये कथा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सपुत्र बाबा श्री चंद जी की। जब बाबा जी बचपन की अवस्था में थे तो अक्सर जंगलों में चले जाते और वहाँ गहन ध्यान व समाधि लगाते। कई बार तो वे घंटों ही नहीं बल्कि एक एक दो दो दिन और कभी कभी 4-5 दिन तक समाधि में लीन रहते। माता सुलखनी जी स्वाभाविक रूप से चिंतित रहती थी। एक दिन उन्होंने स्नेह पूर्वक अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम बार बार जंगलों में क्यों चले जाते हो? तुम इतने उदास और विरक्त क्यों रहते हो? तुम्हारे पिताजी तो संसार के कल्याण के लिए घर गृहस्थ छोड़कर यात्रा पर निकल गए। अब तुम ही मेरे सहारे हो। यदि तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं किससे अपनी बातें कहूँगी, किसका इंतज़ार करूँगी? माता जी का हृदय माँ की ममता से भरा हुआ था। वे चाहती थी कि पुत्र घर पर ही रहकर प्रभु का भजन करे। उन्होंने बड़ी विनती की, यदि तुम्हें साधना करनी है तो घर में ही एक स्थान बना देते हैं, तुम वहीं ध्यान करो, पर बार बार मुझे छोड़कर जंगल में मत जाओ। संगत जी, माता की ये चिंता स्वाभाविक थी, परंतु बाबा श्री चंद जी का स्वभाव तो विरक्ति और प्रभु भक्ति से भरा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने संसार को असार जाना। उन्हें अपने पिता गुरु नानक देव जी का तेज, उनका जीवन और उनके उपदेश याद थे। बाबा जी ने माता जी को समझाया, माँ मुझे ये आदत पिताजी से मिली है। जब वे मोदी खाने में सेवा करते थे तो मैं भी उनके साथ जाता। मैंने देखा कि वे कैसे अमृत वेला उठते, स्नान कर प्रभु का नाम जपते और समाधि लगाते। धीरे धीरे मैंने भी वही करना शुरू किया। उनके संग रहने से मेरा मन भी भजन सिमरन में लग गया। माँ, ये सब कुछ मैंने पिताजी से ही सीखा है। उन्होंने आगे कहा, माँ संसार तो सब झूठा है, शरीर झूठा है, वस्त्र झूठे हैं, सुंदरता और शान शौकत सब क्षण भंगूर है। केवल प्रभु का नाम ही सच्चा है। जो भी इस नाम से जुड़ता है वही सुखी होता है। बाकी सब तो दुख और चिंता में उलझे रहते हैं। इसलिए मुझे एकांत प्रिय है और भजन साधना मेरा स्वभाव बन चुका है। फिर बाबा जी ने ये भी समझाया कि जो दुख भक्तों को आते हैं वे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होते हैं। जैसे कपड़ा धोते समय पहले गंदगी बाहर आती है, वैसे ही नाम सिमरन करने से पुराने पाप और दुख निकलते हैं। जब ये मिट जाते हैं तब आत्मा को वास्तविक शांति और आनंद मिलता है। उन्होंने माता जी को ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों की कथाएं भी सुनाई। कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी नाम का सहारा लिया और भगवान ने उनकी रक्षा की। अंत में बाबा श्री चंद जी ने माता जी से कहा, माँ आप निश्चिंत रहो, मैं चाहे घर में रहूं या जंगल में, प्रभु का नाम तो हर जगह जप सकता हूँ। आप मुझे रोकिए मत, क्योंकि ये सब कुछ उसी परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है। जो कुछ भी होता है वह उसके हुक्म से ही होता है। माता सुलखनी जी ने पुत्र की गहन बातों को सुना और हृदय प्रसन्न हो गया। उन्हें संतोष हुआ कि उनका बेटा प्रभु भक्ति में रमा हुआ है। संगत जी, यही महापुरुषों का स्वभाव होता है, विरक्ति, भक्ति और प्रभु के नाम में अटूट प्रेम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।